हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट ACCA। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? तो क्या होता है ACCA, क्या होती है एलिजिबिलिटी इस कोर्स की, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे पेपर होते हैं, कितने टाइम का ये होता है, क्या इसकी फीस रहती है, और इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना वो है कि अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि आपको पता है ACCA एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ग्लोबली भी बहुत सारी कंपनीज ACCA हायर करती हैं और इंडिया में भी आपको अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं। तो वो अपन डिस्कस करेंगे, और क्या सैलरी होती है इनिशियल, कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें। मतलब इस वीडियो के बाद आपके मन में जितने डाउट्स हैं रिलेटेड टू ACCA दे विल बी सॉल्व्ड, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप इस वीडियो को अंत तक अच्छी तरह देखना। ACCA एज अ कोर्स, एज अ क्वालिफिकेशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना है या नहीं करना है। ऑलराइट, तो ACCA क्या होता है उससे अपन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ACCA। बेसिकली ACCA जो शॉर्ट फॉर्म है वो है, मतलब उसका फुल फॉर्म जो है वो है एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ऑलराइट, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ये कोर्स है। क्या है ये एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। मतलब आप बैठ के इंडिया में ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन आप जो काम करने लायक बनेंगे वो पूरे ग्लोब में कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ACCA पूरे ग्लोबली कहीं पे भी काम कर सकते हैं। क्या काम करते हैं? तो बेसिकली ACCA इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। तो फाइनेंस और अकाउंटिंग के आप एक्सपर्ट बन जाते हो, जैसा आप CA में करते हो ये ऐसा ही है यहाँ पर भी, ACCA में भी। यहाँ पे थोड़ा सा एक और एज ऐसा मिल जाता है आपको, जब आप ACCA करते हो तो थोड़ा AI इंटीग्रेटेड कोर्स है, क्योंकि ग्लोबल कोर्स है ना, तो थोड़ा AI इंटीग्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। और क्या क्या है यहाँ पे, तो आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, टैक्सेशन और एक तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट। आप इंडिया में MBA करते हैं ना, तो ये इसको मैं मिनी MBA बोल सकता हूं। तो बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मिनी MBA तक बन जाएंगे। तो ACCA जो है ना बेटा, एक होलसम कोर्स है, आपको होलसम इंडिविजुअल बनाता है, आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। इससे फायदा क्या होगा, ये देखो ध्यान से सुनना, कि आप अकाउंट्स में भी अच्छे हो, कॉस्टिंग भी आपकी अच्छी है, और सबके पेपर आपने दे रखे हैं, आपके पास प्रॉपर डिग्री है, तो आप इन सारे रोल्स के लिए किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी को ऑडिटर की जरूरत है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, किसी कंपनी को सिर्फ टैक्सेशन की जरूरत है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एज अ ACCA आपके पास बहुत सारे रोल्स मिल जाते हैं आपको कंपनीज में, समझे आप? तो इसीलिए ACCA थोड़ा सा बेहतर कोर्स बन जाता है कि बहुत ज्यादा रोल्स ऑफर करता है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन ACCA कर सकता है, तो आई नो आई एम कैटरिंग द ऑडियंस ऑफ 11th 12th या फिर जिन्होंने अभी 12th पास आउट हुए। तो बेसिकली 12th के बाद आप ACCA कर सकते हैं। अब 12th में क्या होना चाहिए, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो अकाउंट्स और इंग्लिश में आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। 100 में से 65 आपके मिनिमम होने चाहिए अकाउंट्स और इंग्लिश में। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स और इंग्लिश में आपके 65% प्लस मार्क्स होने चाहिए, समझे आप? ये हुआ बेसिक 2 सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आपके 50% अबव मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल फॉर ACCA। मतलब 2 मेन सब्जेक्ट्स अकाउंट्स एंड इंग्लिश, 65 प्लस मार्क्स चाहिए 12th के बोर्ड एग्जाम में, एंड अदर सब्जेक्ट्स में 50 प्लस मार्क्स चाहिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द फर्स्ट पेपर ऑफ ACCA। ऑलराइट, अब अपन एग्जाम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। एग्जाम स्ट्रक्चर इसका जो बेसिकली है, यहाँ पे 13 एग्जाम्स आपके ओवरऑल होते हैं, 13 एग्जाम्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है? पहला ग्रुप है नॉलेज लेवल, दूसरा है स्किल लेवल, एंड तीसरा है प्रोफेशनल लेवल। क्या क्या होता है, तो नॉलेज लेवल में 3 पेपर होंगे आपके, टोटल 13। नॉलेज लेवल में 3 पेपर, उसको क्वालिफाई करेंगे, अपन दूसरे लेवल पे जाएंगे स्किल लेवल पे, जहां पे 6 पेपर होंगे हमारे। उसके बाद आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, जैसे CA फाइनल होता है ना, वैसे यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल है जिसमें 4 पेपर है। और अब ध्यान से सुनना आप, क्योंकि जब आप बेसिक लेवल पे हो, जब आप पहला नॉलेज लेवल पे आप हो, पहले लेवल पे, तो आपको 3 पेपर देने, विच इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप स्किल लेवल पे आपको ये 6 पेपर देने पड़ेंगे। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो आपको 4 पेपर देने रहेंगे, वो भी कैसे? 2 कंपलसरी हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। ये दोनों जो हैं वो कंपलसरी हैं, लेकिन आपको एक ऑप्शन मिलता है लास्ट में कि यहां पे 4 पेपर हैं, इनमें से आप कोई सा 4-5 पेपर है, 5 पेपर, इनमें से कोई से भी 2 आप दे सकते हो। ऑलराइट, ACCA बनी जाओगे, कोई से भी 2 दे दो, मतलब है ना। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस, एडवांस टैक्सेशन एंड टैक्सेशन। अब देखो यहाँ पे क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शन और ये फाइनल लेवल इसका थोड़ा सा इजी क्यों पड़ता है, ये 2 तो पेपर हैं ही, चलो ठीक है, इंडिविजुअली आप दे सकते हो, उस पर मैं आगे आऊंगा। ये 2 हैं,
अब इसके बाद आपने यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ा, आपको लग रहा है अच्छा पढ़ रहा हूं मैं, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, तो यहाँ पे आप एडवांस टैक्सेशन पढ़ लो। यहाँ पे आपने ऑडिट एंड एश्योरेंस पढ़ा फर्स्ट लेवल पे, आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, तो यहाँ पे उसका एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस कर लो। समझे आप? तो आपकी बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी हो जाएगी उस सब्जेक्ट के साथ एंड आगे आप उसको आराम से चूज कर सकते हैं। समझे? तो ये सारे हो जाते हैं आपके पास पेपर। ये 13 पेपर हैं जो आपके होने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एग्जाम कैसे होता है। ये 13 एग्जाम होंगे कैसे? सबसे पहला, नॉलेज लेवल पे आपके 3 ऑन डिमांड पेपर्स होंगे। सर ये ऑन डिमांड क्या होता है? जब मैं चाहूं तब दे सकता हूं, लिटरली जब मैं चाहूं तब ये मैं पेपर 3 दे सकता हूं। और अगर इसके बाद मैं स्किल और प्रोफेशनल लेवल की बात करूं तो ये पेपर ऐसे मैं जब चाहूं नहीं दे सकता। इसमें साल में 4 बार एग्जाम्स होते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अब मैं इनको कभी भी दे सकता हूं, ये 4 बार साल में इसके एग्जाम्स होते हैं। और अभी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, उसको सुनना पहले। नॉलेज लेवल में ऑन डिमांड होंगे, जब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए आप जाओ और पेपर देके आ जाओ। स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल पे 4 बार साल में एग्जाम होते हैं, तो बेसिकली टाइम बहुत ज्यादा है आपके पास। क्या होता है, जैसे ही आपने पेपर दिया, 2 घंटे का पेपर रहेगा, मैं इसकी ऑन डिमांड पेपर्स की बात कर रहा हूं। नॉलेज लेवल की 2 घंटे का पेपर दिया आपने, रिजल्ट आया, 50% मार्क्स अगर आपके आ गए, आप पास हो गए। आपको फिर वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और अब से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो पासिंग रेट देखो और पासिंग क्राइटेरिया समझो आप पहले। पासिंग रेट से पहले मैं आपको बताता हूं, देखो 13 एग्जाम है, हर एग्जाम 100 मार्क का है। सारे के सारे 13 एग्जाम 100 मार्क के हैं। 100 में से आपके 50 मार्क्स आ गए, आप पास हो गए। आपको फिर वो पेपर नहीं देना है, ठीक है। अगर मैं ऑल ओवर लास्ट 10 इयर्स में देखूं तो ACCA का पासिंग रेट जो है ना, दैट इज नियरली 40 to 50% ग्लोबल एवरेज। दुनिया में जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं 40 to 50% लोग पास हो ही जाते हैं। क्यों पास होते हैं ये आपको अभी पता चलेगा। रुको रुको रुको, बहुत अच्छा पासिंग रेट है इसका। सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे आपके, सारी चीजें ऑनलाइन आपको करनी है। नॉलेज लेवल पे आप ध्यान से सुनना, नॉलेज लेवल पे सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। 3 पेपर देखे अपन ने, तीनों MCQ फॉर्मेट में आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। स्किल लेवल पे अगर जाऊं तो वहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव, जैसा आपने 12th का पेपर दिया 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, बाकी सब्जेक्टिव आता है, तो वैसा कुछ स्किल लेवल में। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल में पूरा सब्जेक्टिव रिटर्न में एग्जाम्स आपके होंगे, हैं सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सारी चीजें ऑनलाइन वाले ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट है पूरा। ये समझ में आ गया? अब स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, आपको बहुत काम आएंगी ये चीजें। ये हो गया। अब आप यहाँ पे समझना इसका स्कोप। अच्छा, पेपरों की मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। पेपर आपने अच्छा, ये ऑन डिमांड पेपर जो मैं बता रहा था ना, इसको आप कैसे दे सकते हो, आप समझो मेरी बात को। मैं वापस पीछे जाता हूँ और ऑन डिमांड वाले को एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 12th अभी क्लियर हुआ, मेरा रिजल्ट आया। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ सब्जेक्ट। मैंने 3 मेरे पास सब्जेक्ट से कोई सा भी एक सब्जेक्ट मेरा प्रिपेयर हो गया। मैं जो भी रजिस्टर्ड ACCA वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे वो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, मैं उनको कॉल करूंगा कि भाई मेरा प्रिपेयर हो गया, मैं कल 12 बजे आपके यहाँ आऊंगा, पेपर दूंगा। 2 घंटे का आप पेपर दो, रिजल्ट उसी वक्त आ जाएगा, आपके 50% मार्क्स आ गए, आप पास हो गए, ठीक है। तो ऐसा है, ऑन डिमांड जब आप चाहो तब हो जाएगा ये पेपर, समझे। लेकिन तीनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे तो आप स्किल लेवल पे जा सकते हो। अब आप स्किल लेवल में पहुंच गए तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 6 पेपर है। 6 में से समझो मुझे 6 के 6 एक साथ नहीं देने, मेरा कोई सा भी एक प्रिपेयर हो गया बहुत अच्छे से, कोई सा भी एक, ऐसा भी नहीं है पहला ये होना चाहिए दूसरा ये, कोई भी 6 में से कोई सा भी एक पेपर मेरा प्रिपेयर हो गया, मैं जाऊंगा। मार्च में हूं मैं, जून में, सितंबर, दिसंबर, 4 बार होता है साल में, तो मैं किसी भी, समझो मैं आपको एग्जांपल दूं तो मार्च में मैंने एक पेपर दे दिया, जून में मेरे 2 पेपर प्रिपेयर हो गए तो मैं जून में जाके 2 पेपर देके आया, सितंबर में जाके मैं एक पेपर देके आया, वैसे ही दिसंबर में जाके 2 पेपर मैं और देके आया, तो स्किल लेवल क्वालिफाई हो गया। सिंपल है, आपने पेपर दिया उसी वक्त आपका रिजल्ट आ जाएगा, 50% मार्क्स आए तो पास, 50% से कम है तो फिर से पेपर दो, ठीक है। ऐसी कोई ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही बार पेपर दे सकते हो, जितनी बार चाहे दे सकते हो। तो आप अच्छी तरह प्रिपेयर करो, जब आपका प्रिपेयर हो जाए जाके एग्जाम दे दो। कभी भी इसमें कोई सेट नहीं बना हुआ, ग्रुप नहीं है, जैसे CA में ग्रुप होता है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, या ग्रुप नहीं है, आप इंडिविजुअली जाके भी उसके एग्जाम्स दे सकते हो। तो यहाँ पे ये इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है, तभी इसका पासिंग रेट भी आप देख रहे हो 40-50% है। ऑलराइट, चलो यहाँ पे तो अपन आ गए, ये सारी चीजें देख ली। अब इसका स्कोप क्या है, तो स्कोप जो है ना सिर्फ इंडिया, ग्लोबली भी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बिग 4 नाम की कंपनीज आपने सुनी होंगी। आप कॉमर्स के हैं तो आपको सुनना भी चाहिए, आप तो बिल्कुल नाम रट लो इनके, ये इतनी इंपॉर्टेंट कंपनीज है क्योंकि हर बच्चे का ख्वाब होता है इनमें जाना। और
जॉब्स भी बहुत है इनमें, ठीक है। तो आप बिग फोर में काम कर सकते हो, विच इज डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी या पीडब्ल्यूसी। बिग फोर की बात करूं तो मैं अब दो चीजें यहाँ पे, आप क्या है, इंडिया जैसे डेवलप हो रहा है तो बिग सिक्स हो गया है यहाँ पे, तो दो और कंपनीज है, बीडीओ और ग्रैंड थॉर्नटन, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सारे रोल्स जो मैंने आपको इनिशियली बताए थे, फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सारे रोल्स ये ऑफर करते हैं इंडिया के, इंडिया में ही, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया का स्कोप अपन बता रहे। तो ये सारी कंपनीज एसीसीएस को हायर कर रही हैं फॉर ऑल द रोल्स। इसके अलावा और एमएनसीज हैं जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, सिटी एज अ कंपनी, पेपाल, गोल्डमैन सैक्स, मेरा एक स्टूडेंट है जो गोल्डमैन सैक्स में है भी, एज एसीसी है। उसके बाद सोपरा, एसेंचर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में एमएनसीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। एसीसी एक ग्लोबल तरीके का अकाउंटेंट हो गया जो कहीं की भी अकाउंटिंग कर सकता है। तो ये एमएनसीज जो होती हैं वो वहां से काम उठाती हैं, है ना। वो एक मॉडरेटर है, एक तरीके से क्या बोलूं मैं, बीच का बंदा है जो वहां का काम उठाती है और यहाँ पे उसके लोग करते हैं। वहां जाओगे तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है उन लोगों को, तो इंडिया में ही वो काम आ जाता है और आप इंडिया में ही एसीसीए का काम कर सकते हो किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, समझे। तो ये वो है। उसके अलावा हमारी खुद की कंपनीज भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज वाली, जैसे बैंक्स हो गई, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये एसीसीएस को अभी हायर कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल, एबी ग्रुप, ये सब भी इंडिया में हायर कर रहे हैं। इसके अलावा देखो आप तो बाकी और सारे कॉर्पोरेशन है जैसे रिलायंस, एमनील फार्मा, ग्लेनमार्क, ये भी इंडिया में हायर कर रहे हैं। करंटली दे आर हायरिंग फॉर एसीसीएस इन इंडिया। तो एसीसीए का स्कोप इंडिया में धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। एसीसीएस की अभी की प्रेजेंट बताऊं तो डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ सीए पता है। अगर आपको एसीसीए पता है तो मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं तो कंपेयर करूंगा कि एसीसीए एंड सीए में, अपन लास्ट स्लाइड में कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा बेहतर है, क्यों अपने को लेना चाहिए, अपन क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे स्कोप हैं इंडिया में। एंड अगर इसकी मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली तो स्कोप है ही भाई, हर कंट्री में आप जा सकते हो। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास बहुत ज्यादा है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अगर आपको चेक करनी है तो मैं आपको सच बताता हूं, ACCAcareers.com ऐसा वेबसाइट है जिसपे आप जाओगे तो आप ओवरऑल सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो आप देख सकते हो एसीसीए के। मतलब अभी ओपन अपॉर्चुनिटीज कितनी है, बोलते हैं ना जॉब रिक्वायर्ड वाला कुछ ऐसा कुछ करके आता है, तो इसमें सारे जिन जिन को एसीसीए रिक्वायर्ड है उन सारी कंपनीज ने यहाँ पे अपना डाल रखा है। तो आप जाके देख सकते हो ग्लोबली कौन कौन सी कंपनीज कितना कितना पैसा दे रही है ACCAcareers.com पे। अगर आप एसीसीए कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बन जाती है आपके लिए। और ग्लोबली तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है एज कम्पेयर टू इंडिया, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप किसी भी कंट्री में सबको रिक्वायरमेंट है एसीसीए की। इसके बाद आते हैं अपने सैलरी पैकेज पे। तो अब सैलरी समझने से पहले ना आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है जिसमें जरूरी नहीं है आपके पूरे 13 पेपर क्वालिफाई हो तो ही आप जॉब कर सकते हो। आप कम पेपरों के साथ भी जॉब कर सकते हो, उस वाली चीज को आप समझना। 13 पेपर आपके होते हैं, अगर आपने 13 के 13 पेपर क्वालिफाई कर दिए, है ना। यहां मैं आपको ये भी बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7-8 पेपर क्वालिफाई किए और वो किसी कंपनी में एज एसीसीए काम कर, ऐसा एसीसीए अफिलिएट बोलूंगा मैं, वो काम कर रहे हैं इंटर्न्स के तौर पे, पैसा उनको भी अच्छा मिलता है। अगर आपने 13 पेपर कर लिए, अब ध्यान से सुनना, तो आप कहलाओगे एसीसीए अफिलिएट। अभी आपने एक और चीज नहीं की है जो मैं अभी आने वाली यहाँ पे, ट्रेनिंग नहीं करी है, आपने सिर्फ पेपर क्वालिफाई किए। 13 पेपर क्वालिफाई कर रही है, यू आर एसीसीए अफिलिएट। और अब अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं सारे पेपर्स में, भाई 50% पासिंग क्राइटेरिया है, तुम्हारे तो ज्यादा आएंगे ना यार। तो अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं तो यू कैन इजीली गेट 4 to 10 लाख रुपीज इनिशियल जॉब इन 4। मैं जो लिख रहा हूं वो है एमएनसीज वगैरह में। अगर आप बिग 6 में चले जाते हैं तो आराम से 10 लाख तक, वो 8-9-10 लाख तो वो देते ही हैं अफिलिएट्स को। अब ये अफिलिएट से आप एसीसीए कैसे बनोगे, तो इसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग जुड़ जाती है, 3 साल की ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं पीईआर। तो अगर आपने पीईआर किया 3 साल का, करते करते भी जैसे ही आपके 13 एग्जाम खत्म हुए बेटा जॉब लग जाएगी। जॉब में 3 साल तुमने कर लिए तो ये ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी, है ना। एंड देन यू विल बिकम, 36 मंथ्स की ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग किस डोमेन में होनी चाहिए, तो अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट, इसी टैक्सेशन, मतलब जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है ना आपके, उसी में ही आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और आप उसी में ही ट्रेनिंग करते भी हो। भाई कोई भी बंदा यहाँ से उठ के मार्केटिंग भी ट्रेनिंग नहीं करता है, कोई भी एचआर की ट्रेनिंग नहीं करता है ना। तो वो यही ट्रेनिंग्स आपको यूजुअली मिलती है किसी सीए के अंडर, किसी अच्छी कंपनी में, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। तो अब ये सारी चीजें 36 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड जब आप कंप्लीट करते हो, देन यू आर कॉल्ड अ एसीसीए मेंबर। समझे आप, एसीसीए जैसे सीए आईसीएआई का मेंबर बन जाता है सीए कंप्लीट होने के बाद,
क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स है, ट्रेनिंग से पहले आप एसीसी एफिलिएट हो, नौकरी आपको तब भी मिल जाएगी। फिर आपने एसीसीए कर लिया, आपने 3 महीने की ट्रेनिंग कर ली, तो जब 3 साल की ट्रेनिंग कर ली, तो आप एसीसीए मेंबर बन जाओगे एंड देन योर इनिशियल सैलरी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 14 lakhs इन इंडिया। इंडिया में 8 से 14 लाख तक की मिनिमम सैलरी आपको बिग फोर्स हो या बाकी कंपनीज हो ऑफर कर रही हैं अभी भी इस करंट टाइम पर। ठीक है, तो ये हुआ पूरा का पूरा पार्ट के सैलरी कैसे मिलती है। तो दो पार्ट्स मैंने आपको डिवाइड कर दिए, सिर्फ पेपर क्वालिफाई किए हैं तो भी आप कमा सकते हो, और कमाओ ना यार, कमाने के साथ साथ ही बच्चे एसीसीए में क्या बोलते हैं कि एसीसीए के जो मेंबर बनते हैं ना, अपनी ट्रेनिंग पहले पढ़ाई कर ली, हो गया, अब आप कमाने लगे। कमाने जब आप लगे तो जॉब एक्सपीरियंस वही तो है, वो 3 साल कंप्लीट हो गए, नाउ यू आर एसीसीए मेंबर एंड फुल फ्लेजेड सैलरी लो आप फिर। समझे आप, इसीलिए एसीसीए का कोर्स आसान हो जाता है, इसीलिए एसीसीए की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि थोड़ा कंपैरेबली बहुत आसानी से ये हो जाता है और बहुत कम टाइम में पैसा भी रिटर्न दे देता है। आपने कुछ पैसा लगाया ना इसमें, तो वो पैसा रिटर्न भी आपको जल्दी मिल जाता है जैसे ही आपने पेपर क्वालिफाई किए तो। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस की मैं बात करता हूं जो शायद आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो बीकॉम जिसने किया है या फिर वो सीए ऑलरेडी है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं। आपको पूरे 13 पेपर नहीं देने हैं। अगर आपने बीकॉम कर लिया है, बीकॉम एज अ क्वालिफिकेशन आपने की है, तो 4 से 5 पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बेसिक जो पहला नॉलेज लेवल है उसके 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, स्किल लेवल में से भी 1-2 पेपर, डिपेंड्स के कितने वहां पे एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। वो आपको नहीं देने हैं, आपको सिर्फ बाकी पेपर देने हैं। अगर आप सीए हैं तो 9 पेपर एग्जेम्प्टेड है, सिर्फ फाइनल के 4 पेपर आपको देने हैं। समझ रहे हो, प्रोफेशनल लेवल के। तो बहुत आसान है एक सीए के लिए भी एसीसीए करना, क्योंकि उसको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहां पर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो 9 पेपर एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आपने 12th के बाद कुछ भी और किया है तो जरूर आप इस साइट पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, टाइप कीजिएगा एसीसीए एग्जाम्पशन कैलकुलेटर। आप अपनी डिग्री लिखेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने पेपर से आप एग्जेम्प्टेड हो, कितने 13 में से कितने पेपर आपको नहीं देने, वो आपको पता चल जाएगा यहां पर जाकर। इसके बाद और आगे बढ़ो तो फीस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि फीस आप पे करते हो डॉलर में, लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूरे 13 के 13 पेपर को कंसिडर करूं तो 4 से 4.5 लाख रुपए तक आप फीस देते हो। 4 से 4.5 इसलिए क्योंकि डॉलर का रेट थोड़ा नीचे ऊपर होता रहता है, तो 4 लाख के आसपास आप समझ लो टोटल मिला के आपकी टोटल फीस लगनी है। ये फीस क्या क्या कवर करती है, तो ये फीस आपकी ट्रेनिंग कवर करती है, स्टडी मटेरियल आपको वहां से आता है वो कवर करती है, एग्जाम फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ कवर करके 4 लाख रुपए ही लगने हैं। ऑलराइट, और वो भी कितने, तो 3 साल के अंदर अंदर ये 4 लाख रुपए आपके लगने, 3 साल के अंदर आप कर ही लोगे, क्योंकि अब इंडिविजुअली पेपर दे रहे हो। मैं लास्ट में सीए से कंपेयर करूंगा इसको, है ना, तो 3 साल में आपके ये पेपर हो गए। अगर एग्जाम्पशंस की बात करूं तो कुछ पेपर आपको नहीं देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी फर्स्ट लेवल एग्जाम्प्टेड है, आपने बीकॉम कर लिया, फर्स्ट लेवल आपको नहीं देना, नॉलेज लेवल, तो वहां पे आप इस फीस में से 1.1 में 1 या 1.5 लाख रुपए आप माइनस कर देना, उस हिसाब से आपके पैसे लगने हैं। ओवरऑल 4, अगर आप कुछ पेपर से एग्जाम्प्टेड है तो 1 to 1.5 लाख कम हो जाएंगे इस फीस में, तो आपके 2.5 से 3 लाख रुपए लग रहे हैं अगर आप कुछ पेपर से एग्जाम्प्टेड है, बीकॉम आपने कर लिया है तो। अब इसके बाद आगे लास्ट चीज पे मैं बढ़ूंगा कि सर आप बताइए कि सीए और एसीसीए जैसा आपने बताया, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, सीए में क्या अच्छा है, एसीसीए में क्या अच्छा है। मैं सारी चीजें आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। एसीसीए के बारे में तो ये सब था जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ पॉइंटर्स हैं, उसको ध्यान से सुनना। एसीसीए के पेपर बंडल में नहीं होते, सीए के पेपर बंडल में होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 4 पेपर, 3 पेपर का सेट देना पड़ेगा, तीनों पेपर देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप इंडिविजुअली एक पेपर भी दे सकते हो। कब दे सकते हैं, सीए के फिक्स्ड ग्रुप्स है, कब वो एग्जाम्स होते हैं, पूरी दुनिया उसको, पूरा इंडिया सीए के पेपर देता है, कब कब देता है वो आपको पता है। एसीसीए का जो पहला लेवल है वो ऑन डिमांड है, आप जब चाहो, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए आप जाके दे सकते हो। वैसे स्किल लेवल में भी साल में 4 बार एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जब आप चाहो दे सकते हो। सीए में 2 बार हो रहे हैं, यहाँ पे 4 बार एग्जाम हो रहे हैं, है ना। तो आपका बहुत ज्यादा टाइम, जैसे 3 महीने आपको मिल गए, 1 पेपर प्रिपेयर करो ना, 2 पेपर प्रिपेयर करो, आप आराम से वहां पे दे सकते हो। कॉस्ट की बात करो तो सीए थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। कंपैरेटिवली भी कितना सस्ता पड़ता है वो भी बता देता हूँ। सीए में 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे। कोचिंग अगर आपने अच्छी कर दी तो हो सकता है उससे ज्यादा भी लग जाए। तो सीए जो है, कहाँ है सीए साइड, तो सीए जो है करीबन 2 से 2.5 लाख, लेकिन यहाँ पे आपके करीबन 4 से 4.5 लाख आपको अपफ्रंट थोड़ा सा ज्यादा पैसा यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फायदा क्या मिल रहा है, एज ए सीए आप इंडिया की सबसे अच्छी साइनिंग अथॉरिटी बन रहे हो, लेकिन एज ए एसीसीए आप ग्लोबली काम कर सकते हो, कहीं पे भी,
इवन इंडिया में भी। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, आप बाहर भी जा सकते हो, बाहर सैलरीज और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एक्चुअली, है ना, क्योंकि आप क्वालिफाइड एसीसीए हो भाई, एसीसीए मेंबर अगर आप हो तो आपको पैसे बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लॉन्ग रन में अगर मैं देखूं तो दोनों की सैलरीज एक टाइम के बाद बराबर है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो मैंने आपको अभी कंपनीज बताई ना, बिग 4 बिग 6, जो स्टार्टिंग सीए को पैकेज मिल रहा है वही स्टार्टिंग एसीसीए को भी पैकेज मिल रहा है। तो एज सच ऐसा नहीं कि एसीसीए में बहुत कम पैसा मिलता है और सीए में बहुत ज्यादा मिल रहा है, दोनों के स्टार्टिंग पैकेजेस मोर और लेस 50,000 रुपए नीचे ऊपर कर दूं ना तो समझो इसका 9.5 मिल रहा है, इसको 10 मिलेगा, इसको 10 तो उसको 9.5, बिल्कुल सेम लेवल पे इंडियन कंपनीज आर हायरिंग सीएस एंड एसीसीएस। ऑलराइट, पैसा बता दिया मैंने। हाँ, एक और लास्ट चीज जो है कि काम करना कब से स्टार्ट कर सकते हो, तो सीए आपके 4-4.5 साल लेता है, तब आप सीए कर लेते हो, तब जाके आपको पैसा मिलता है, तब आपको जॉब मिलती है। एसीसीए में अगर आप एसीसीए अफिलिएट हैं तो ही आप अच्छी जॉब्स पे जा सकते हैं इंडियन एमएनसीज में, समझा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सीए के, कुछ एडवांटेजेस हैं एसीसीए के, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा करना चाहते हो। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो पढ़ाई में, आपको लग रहा है सीए आपसे हो जाएगा, आप सीए करो। अच्छा, ऐसा भी है सीए का आपने फाउंडेशन दिया, फिर आपको लग रहा है कि यार अब जो आईपीसीसी है वो नहीं हो पा रहा मुझसे, तब आप एसीसीए में आ सकते हो, आपके कुछ पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, समझे। आप पहला लेवल यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 13 में से 3 पेपर हट गए तो सिर्फ 10 पेपर और देने पड़ेंगे एसीसीए बनने के लिए, समझे आप। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा करना चाहते हो। है तो दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे। एसीसीए के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो वो मैंने जानकारी आपको दे दी। इसके अलावा भी कोई आपके डाउट्स है, अभी आपने पूरा वीडियो देखा तो कुछ मन में चल रहा होगा ना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, हो सका तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ही ऊपर। ऑलराइट, और कोई भी डाउट्स हैं दिमाग में और कोई करियर्स आपको चाहिए कि मैं किसी और करियर के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो सारी चीजें भी बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो और बता ही देना कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, कुछ भी मैंने इसमें छोड़ा हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसीसीए। में मिलता हूं लेक्चर्स में या अगली क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।